नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग से पहले देख चुके हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, हम लोग जो है घटना चक्र के जीएस पॉइंटर पब्लिकेशन का जो है वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज उपस्थित हुआ हूँ बौद्ध धर्म के इन टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा जो है गृह जो त्याग किया गया, गृह त्याग को जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलिय वंश से। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें से बसार स्तंभ अभिलेख, निगाली स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किस स्तंभ अभिलेख द्वारा? तो इनका आंसर होगा रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉइंट देखेंगे, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मौर्य शासक अशोक के द्वारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कुशीनगर में अवंती जो है गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। कौशल एवं मगध गौतम बुद्ध द्वारा अपने उपदेश में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है अभी ऋषिकेश में है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र
कुंडलवन। दोस्तों इसका ट्रिक है, आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। रा वे पा को, रावे पाकू, आप लोग देख लेंगे। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है कहाँ हुआ। बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। काला अशोक ने किया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उसने संबंधित स्थलों का सुमेलन प्रकार है। घटना जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। घटना एवं स्थल है जन्म जो है लुम्बिनी में, जो अभी वर्तमान में नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मिर्ग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश है। सही सुमेलन अर्थ तथा चिन्ह। जन्म जो है उनका जन्म का चिन्ह और प्रतीक जो है कमल है। प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र परिवर्तन है और महाबोधि का बोधि वृक्ष है। त्याग का घोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कयिंपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। प्रथम है उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। ये सभी 4 पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वह है बोध गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर है बोध गया। ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई है। वैशाली में त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक से वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। शुद्ध पिटक में वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह है सांची। नेक्स्ट देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बोध जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध से। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। वह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सुमेलित है। लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महापीठ है। नेक्स्ट देखेंगे, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पानी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है काले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नव नालंदा विहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध,
प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सही क्रम में। दुख है दुख का कारण, दुख का निरोध है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट देखेंगे, वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, वज्रयान।